हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 9। इससे पहले मैंने आपको 8 सेट करवा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज के कॉम्प्रिहेंशन में क्या बताया गया है। देखो, आज का जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल 25 जून 2024 के एग्जाम में। ठीक है, शिफ्ट नंबर थर्ड है, थर्ड में आया हुआ है। देख लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। While some herbal remedies may have proven health benefits, not all herbs are safe। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम देखते हैं कि हम जो हर्बल रेमेडीज यूज करते हैं ना, उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना, वो प्रूव हो चुके हैं कि उसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स है। नॉट ऑल हर्ब्स आर सेफ, बट जरूरी नहीं है कि सारे हर्ब्स सेफ हैं। ठीक है, देखो क्या बात हो रही है कि जैसे हम हर्बल रेमेडीज यूज करते हैं, तो हर्बल रेमेडीज क्या होता है, जो जड़ी बूटी होती है, हम जिसको हर्ब्स बोलते हैं, हम औषधि भी तो बोलते हैं। जैसे कि ये इमेज से हम देख के पता लगा सकते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि जो हर्बल रेमेडीज है वो उसने प्रूव कर दिया है कि इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स है। बट नॉट ऑल हर्ब्स आर सेफ। ठीक है, पर सारे हर्ब्स, सारे जो जड़ी बूटी वो सेफ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बात हो रही है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिसर्च एंड कंसल्ट विद अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूजिंग एनी हर्बल कॉन्कॉक्शन। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी हर्बल कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है काढ़ा। काढ़ा समझते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं ना, काढ़ा घर में बेसिकली दादी अम्मा वगैरह, और घर में कई बार मॉम वगैरह भी यूज करती है काढ़ा, हम जिसको बोलते हैं ना। तो क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये बहुत जरूरी है कि हमें कोई भी हर्बल कॉन्कॉक्शन, कोई भी हर्बल काढ़ा यूज करने से पहले हमें उसके बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, हमें डायरेक्टली किसी के कहने से यूज नहीं करना चाहिए। हमें सारे प्रॉपरली रिसर्च और कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज करना चाहिए। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है। वाइल वी मे यूज सम हर्ब्स for minor ailment such as cold or headache, others may treat more serious conditions such as cancer और हार्ट डिसीज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आया है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कोई भी छोटा सा डिसीज जो ज्यादा सीरियस ना हो। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिसीज जो ज्यादा सीरियस नहीं है, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, हेडक हो गया, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं माइनर एलिमेंट में। हम सीधा सीधा एलिमेंट का मतलब ही होता है कोई भी छोटा मोटा डिसीज हो जाना। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जिस तरह से हम छोटे माइनर एलिमेंट के लिए, छोटे मोटे डिसीज के लिए, जैसे कि कोल्ड हो गया, हेडक हो गया, या कुछ ऐसे ही छोटा मोटा, तो उसमें हम हर्ब्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट जैसे कि बहुत सीरियस कंडीशन हो, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, कोई हार्ट डिसीज हो गया है, तो इन सब डिसीज में तो हम जो कॉन्कॉक्शन है वो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे ना। काढ़ा वगैरह जो भी हम हर्ब्स यूज करते हैं, काढ़ा यूज करते हैं, वो तो हमें यूज नहीं करेंगे। वो तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो कैंसर होता है, जो हार्ट डिसीज होता है, इसका एक तो प्रॉपर, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, और उसके बाद इसमें कुछ अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ हर्ब्स वगैरह पीने से ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट ऑल हर्बल कॉन्कॉक्शंस आर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। जो सारे हर्बल्स होते हैं ना, हर्बल कॉन्कॉक्शंस होते हैं काढ़ा, वो नेचुरल और ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं देखो। सम में कंटेन synthetic ingredients or preservatives, so it's important to read labels and research before using these concoctions। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे हम जो भी हम concoctions यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ में तो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जिसमें कि जो ऐसा इंग्रेडिएंट जिसमें केमिकल्स वगैरह मिलाया जाता है, केमिकल के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसको, उसका जो प्रिजर्वेटिव है वो भी इस तरह से किया जाता है। मतलब काफी सारे केमिकल मिला के उसको लंबे टाइम तक रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी कॉन्कॉक्शंस ले रहे हैं, कॉन्कॉक्शंस यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो उसके लेवल है, उस लेवल को अच्छे से हम रीड करें, बहुत जरूरी है। और उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा रिसर्च कर ले, रिसर्च करने के बाद हम यूज करें, हम डायरेक्टली उसको यूज ना करें। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है, वाइल हर्बल रेमेडीज मे हैव सम हेल्थ बेनिफिट्स, दे शुड नॉट बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखो बात हो रही है कि जहां पर हम हर्बल रेमेडीज का यूज करते हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, इसके काफ़ी सारे मतलब हेल्थ बेनिफिट्स है, बट ये कभी भी जो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं ना, ये उसका प्लेस नहीं ले सकती है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना आज इस पैसेज में, हर्बल रेमेडीज के बारे में, ठीक है। बेसिकली हम जो भी पैसेज पढ़ते हैं ना, हमें उसमें एक सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए कि हमने इस पैसेज में पढ़ा क्या है, किस बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा हर्बल के बारे में पढ़ा, हर्बल रेमेडीज के बारे में, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान भी है कि क्यों इसको हम बड़े, जैसे हमें कैंसर है या फिर कोई बड़ी बीमारी, तो उसमें हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और हर हमेशा हमें हर्बल्स को यूज़ करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना चाहिए और किसी प्रोफेशनल वगैरह से पूछ कर ही हमें ये हर्बल्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो हमारा खत्म हो गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पैसेज में क्या दे रखा है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर में क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखो ये है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। हमने जो अभी पैसेज पढ़ा है उसका टोन हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसा टोन था, उसमें क्या किस बारे में था, ठीक है। देखो पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई जो पॉलिटिकल अप्रोच से जुड़ा हो, कोई पॉलिटिशियन हो। तो देखो हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पॉलिटिक्स की बिल्कुल भी बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलते हैं, क्या पैदल चलने की कुछ बात हुई है यहाँ पे, नहीं हुई है। सरकास्टिक, क्या हमारा जो ऑथर है वो हमें किसी चीज को लेकर सरकास्टिक वे में बता रहा है, मतलब टोन मार के बता रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो एक है कॉशनरी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों आंसर गलत है। कॉशनरी का मतलब क्या होता है, सावधानी, ठीक है। हमें सावधानी बरतने की के बारे में बता रहा है कि आप कोई भी कॉन्कॉक्शन ले रहे हैं, कोई भी हर्ब्स यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर जो लेवल है उसको रीड कीजिए, उसमें किसी प्रोफेशनल से पूछ लीजिए, ऐसा करके, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा कॉशनरी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। हमें अपने पैसेज के लिए एक टाइटल को सेलेक्ट करना है कि कौन सा टाइटल हो सकता है। चारों पढ़ लेते हैं। द बेनिफिट ऑफ हर्बल कॉन्कॉक्शंस, हर्बल रेमेडीज, रिस्क विथ हर्बल रेमेडीज वे ऑफ लाइफ। अब देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला टाइटल है, बट हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको जो हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा हम उसको क्रॉस कर देंगे, ताकि हम जो एक करेक्ट आंसर उसको निकाल पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पे बात हो रही है, द बेनिफिट ऑफ हर्बल कॉन्कॉक्शन। तो यहाँ पे हर्बल कॉन्कॉक्शन के बेनिफिट्स की बात हो रही है क्या, हाँ ये तो हो रही है बात, बेनिफिट की तो बात हो रही है, ठीक है। हर्बल रेमेडीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी बात भी हो रही है। रिस्क विथ हर्बल रेमेडीज, इसके बारे में भी बात हो रही है। हर्बल रेमेडी, देखो हम किस तरह से पढ़ के अब एक करेक्ट आंसर निकालेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का आंसर गलत होता ही होता है, ठीक है। देखो फोर्थ क्या है, हर्बल रेमेडीज अ वे ऑफ लाइफ। क्या हर्बल रेमेडीज से हमारा जो वे ऑफ लाइफ है बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं, क्योंकि हमने हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है उसमें कि कुछ छोटे मोटे डिसीज के लिए हम हर्ब्स यूज कर सकते हैं, बट बड़े डिसीज के लिए नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तीन में से आंसर आंसर को चूज करना है। द बेनिफिट ऑफ हर्बल कॉन्कॉक्शंस, क्या सिर्फ बेनिफिट के बारे में पढ़ा है हमने पैसेज में, उसके कुछ नुकसान भी तो पड़े हैं ना। नुकसान इट मीन्स कि हम छोटी मोटी बीमारी में तो यूज कर रहे हैं, बड़ी बीमारी में हम यूज नहीं कर सकते, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तो नहीं होगा, है ना। अब बच गया हमारे पास सिर्फ दो, एक और ये दो। अब देखो इन दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, तो देखो पढ़ लेते हैं क्या है ये, हर्बल रेमेडीज या फिर रिस्क विथ हर्बल रेमेडीज। रिस्क, देखो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, रिस्क विथ हर्बल रेमेडीज, क्योंकि यहाँ पे रिस्क के बारे में बताया गया है ना कि हमें ऐसे ही डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली पूछ लेना चाहिए, है ना। तो हमारा जो हर्बल रेमेडीज है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हर्बल रेमेडीज की बात नहीं हुई है, उसके साथ क्या रिस्क है, क्या चैलेंजेस है, इस चीज की बात हुई है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट हमारा जो ऑप्शन होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका कि जो कि ये है कि हो जाएगा रिस्क विथ हर्बल रेमेडीज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
देखो एक स्टेटमेंट को बताना है जो कि हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, देख लेते हैं पहले हम कि इसमें से गलत क्या कर सकते हैं हम। देखो फर्स्ट की तरफ मैं चलूँ तो अगर फर्स्ट है हमारा, हर्बल कॉन्कॉक्शंस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग माइनर इलनेस। बात हो रही है कि जो हर्बल कॉन्कॉक्शंस है उसको छोटे से इलनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जबकि कॉन्कॉक्शंस वगैरह छोटे डिसीजेस के लिए ही यूज होता है, तो ये हमने कट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हर्बल रेमेडीज कैन समटाइम्स कंटेंट आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट। जो हर्बल रेमेडीज होते हैं ना वो समटाइम्स क्या होता है कि वो कुछ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। तो ये तो होता ही है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आगे का भी पढ़ लेते हैं। हर्बल रेमेडीज कैन बी ट्रस्टेड ब्रांडली। हम हर्बल रेमेडीज पे बिल्कुल अंधों की तरह ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें नहीं पता ना कौन सा हर्ब्स किस तरह से बन रहा है। ठीक है, हर्बल रेमेडीज हैव नो प्रूवन हेल्थ बेनिफिट। हर्बल रेमेडीज के कोई हेल्थ बेनिफिट है ही नहीं, ये भी बिल्कुल गलत। तो देखो हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हर्बल, एक मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा हर्बल रेमेडीज कैन समटाइम्स कंटेन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होता है और हमें पैसेज के अकॉर्डिंग सही बताना था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का पढ़ने के बाद और पैसेज को पढ़ने के बाद इसका हम सेंट्रल थीम क्या है ये बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या है हमारा थीम में। While herbal remedies may have some benefits, these should be used cautiously and in consultation with health professional। तो देखो जो हर्बल रेमेडीज हैं उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और इसको बिल्कुल कॉशियसली यूज करना चाहिए कंसल्ट के साथ, किसी हेल्थ प्रोफेशनल, कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना उनसे कंसल्ट करने के बाद हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें ठीक लग रहा है, बट हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है देखते हैं। हर्बल रेमेडीज कैन कॉज कैंसर और हार्ट डिसीज। हर्बल रेमेडीज यूज करने से हमें कैंसर और हार्ट डिसीज होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे पैसेज में, गलत हो जाएगा ये। देखो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ गलत। नेक्स्ट है, हर्बल रेमेडीज आर एसेंशियल फॉर फाइटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडर्न डिसीज। जो हर्बल रेमेडीज है वो बहुत जरूरी है मॉडर्न डिसीज से लड़ने के लिए। सिर्फ मॉडर्न डिसीज से लड़ने के लिए तो बात नहीं हुआ है। जो हर्बल रेमेडीज है वो बहुत सारी डिसीज से लड़ता है, सिर्फ मॉडर्न डिसीज से नहीं। और फिर डिसीज भी क्या मॉडर्न हो जाते हैं? ये तो हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हर्बल रेमेडीज कैन सक्सेसफुली रिप्लेस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन। नहीं, अभी हमने अपने पैसेज में ही पढ़ा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकेशन है उसका ये प्लेस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या बचता है आंसर में? देखो आंसर में हमारे पास सिर्फ बचता है ये ऑप्शन नंबर 1। बाकी तो 3 तो हमारे गलत हैं। देखो ये गलत है, एक मिनट, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक मिनट, मैं ऐसे ना करके ना मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बच गया एक हमारा ये सिंपल वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? तो देखो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंटोनिम बताना है हमें सब्स्टिट्यूट वर्ड का। ठीक है, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। पहले हम जो ऑप्शन कट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। पर ड्यूरेबल क्या होता है? अच्छा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे चीज के बदले में किसी चीज को यूज करना, है ना, यही होता है ना सब्स्टिट्यूट का मतलब। और हमें इसका एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। पर ड्यूरेबल का मतलब है जो कोई भी चीज जो परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ये होगा नहीं। इक्विवेलेंट जो किसी चीज के इक्वल हो। राइवल मतलब विरोधी। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो किसी और चीज के प्लेस पे यूज किया जाए। और राइवल का मतलब होता है विद्रोही, है ना, विद्रोह करने वाला। तो विद्रोह तो कोई वर्ड ही नहीं है। और सरोगेट, सरोगेट भी वही होता है जिसको किसी और के प्लेस पे यूज किया जा सके। बट हमें सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा करेक्ट आंसर हम इसको लगा देंगे, ये हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ये करेक्ट आंसर है आपका।
ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वोकेबलरी की सीरीज आ गई है। क्या क्या है हमारे पास वोकेबलरी में आज? ये है कॉन्कॉक्शंस, एलिमेंट, परड्यूरेबल, सरोगेट। इजी है ज़्यादा। देखो देख लेते हैं क्या है इसके आंसर्स। देखो ये रहा। कॉन्कॉक्शंस क्या होता है? समथिंग पुट टुगेदर फ्रॉम सेवरल डिफरेंट थिंग्स। काढ़ा मैंने बताया था ना, नॉर्मली हिंदी में लोग जो काढ़ा बोलते हैं जिसमें सारे हर्ब्स मिले होते हैं ना। नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? छोटा सा कोई भी डिसीज, जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, है ना, कोई क्रोनिक डिसीज हो गया, ठीक है, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं होता ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर ड्यूरेबल, जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना। सरोगेट, अ पर्सन और थिंग दैट टेक्स द प्लेस ऑफ समबडी समथिंग एल्स, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो हमारी कॉम्प्रिहेंशन सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।